बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 1 का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है 1.5 रोल ऑफ लिवर। हैज़ मैनी फंक्शन। लिवर के बहुत सारे फंक्शन हैं। लिवर बहुत सारे काम कर रहा होता है बॉडी के अंदर, जिसमें एक काम उसका लिवर का ये होता है कि वो बाइल की मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी बाइल जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ इसका एक और फंक्शन ये होता है कि ग्लूकोज जो होता है उसे स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, यानी लिवर जो है वो स्टोरेज का काम भी करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है और उसके बाद कन्वर्ट कर देता है ग्लाइसिरोल में, अमाइनो एसिड्स में और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को। यानी जब भी जो है वो बॉडी को ज़रूरत होती है ग्लूकोज की तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है। लिवर रिमूव्स अमाइनो ग्रुप्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के जितने भी ग्रुप्स होते हैं उसमें से अमाइन ग्रुप को जो है वो लिवर रिमूव कर देता है और इस प्रोसेस को डीएमिनेशन कहा जाता है। अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर। लिवर के अंदर जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही होती है, बॉडी में जितनी भी अमोनिया आती है वो सारी की सारी लिवर उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। मेजॉरिटी ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। और बहुत सारी प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो लिवर में बनती है। इसके साथ साथ जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं लिवर में। इट स्टोर फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स को भी स्टोर करता है जो कि A, D, E एंड K होते हैं, और मिनरल्स आयन्स होते हैं जैसे कि आयरन वगैरह होते हैं, उनका भी स्टोरेज का काम लिवर में ही होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ विलस। विलस क्या होता है? सबसे पहले हम इसका प्लूरल देखेंगे कि इसे हम विलाई कहते हैं और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ईच विलस इज कवर्ड बाय सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम। ये विलस की जो वॉल्स होती हैं वो स्पेशल किस्म के एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, कोलुमिनर एपिथेलियम जिन्हें कहा जाता है, उनसे मिलकर बनती हैं। कंटेन्स अ ब्लड कैपिलरी नेटवर्क एंड अ लिम्फ कैपिलरी कॉल्ड अ लैक्टियल। इसके साथ साथ विलस के अंदर जो है वो ब्लड की कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क मौजूद होता है, लिम्फ कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क मौजूद होता है, जिनको मिला के हम लैक्टियल कहते हैं। इट मीन्स स्मॉल कैविटी। क्रिप्ट्स का मतलब छोटी सी एक कैविटी होता है। इंटरटेस्ट्रियल क्रिप्ट्स आर स्मॉल ट्यूबुलर ग्लैंड्स फॉर्म्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन बिटवीन द बेसिस ऑफ द विलाई। विलाई के मिड में ये इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स मौजूद होते हैं, ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और ये वाली जो आपको ये नज़र आ रही है ये क्रिप्ट कैविटी कहलाती है। और इस क्रिप्ट कैविटी के अंदर ये इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स मौजूद होते हैं। इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स जो होते हैं वो स्मॉल ट्यूबुलर ग्लैंड्स फॉर्म कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। क्रिप्ट सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोवाइड स्टेम सेल्स फॉर रिन्यूअल ऑफ द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। ये जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम होती है इसके लिए ये क्रिप्ट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि इस एपिथेलियम का रिन्यूअल करते हैं, यानी जब इसको दोबारा से बनना होता है तो ये इसमें इसकी हेल्प करते हैं। द विलाई इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। विलाई का फंक्शन ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कि ये जितना भी उसका सरफेस एरिया है उसको बढ़ाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। और विलस ऑल्सो हैज़ गॉबलेट सेल्स। विलस में गॉबलेट सेल्स मौजूद होते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ गॉबलेट सेल इज टू सिक्रीट म्यूसिन एंड क्रिएट अ प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर। और इन गॉबलेट सेल्स का फंक्शन ये होता है कि ये म्यूसिन सिक्रीट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो इस विलाई की या इंटेस्टाइनल लेयर्स जो होती हैं उसको प्रोटेक्ट। हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ गट। डिसऑर्डर ऑफ गट का मतलब है कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अगर कोई भी हिस्सा जो है वो प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, सही तरह से काम नहीं कर रहा है, तो वो डिसऑर्डर ऑफ गट्स में आ जाता है। डिसऑर्डर ऑफ गट्स यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें हम डायरिया को पढ़ेंगे, कॉन्स्टिपेशन को और अल्सर को। तो डायरिया को अगर हम पढ़ते हैं तो डायरिया के अंदर सबसे पहले हम उसके सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं डायरिया के? उसमें जो स्टूल होता है वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाता है और उस स्टूल का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ फ्रीक्वेंटली, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो बार बार स्टूल जो है वो पास होने लगता है। उसके कॉजेज़ में जो है वो इन्फेक्शन आ जाता है कि लोअर जीआई ट्रैक्ट में इन्फेक्शन एक सबब होता है, और दूसरा उसका सबब ये होता है कि नर्वस स्टिमुलेशन अगर मेंटली तौर पर कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से भी जो है वो डायरिया का होने का खदशा होता है। इन केस ऑफ इन्फेक्शन सच एज फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड द इंटेस्टाइनल वॉल बिकम्स
इरिटेटेड। अगर तो है इन्फेक्शन की वजह से जो डायरिया हो रहा होता है तो उसमें फूड पॉइजनिंग जो है वो एक सबसे मेन अहम जो है वो होता है कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ खा ली गई होती है जो कि कंटेमिनेटेड होती है, जिसके अंदर बैक्टीरिया शामिल होते हैं, और ये बैक्टीरिया जो है वो इंटेस्टाइनल वॉल को जाके डिस्टर्ब करते हैं, उन्हें इरिटेट करते हैं, और जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस की जो मूवमेंट है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और उसकी इंक्रीज़ होने की वजह से जो स्टूल है वो फ्रीक्वेंटली पास होने लगता है और वाटरी हो जाता है। तो डायरिया में रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन, और बार बार स्टूल पास होने की वजह से और बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस होने की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन के लिए ORS सॉल्यूशन दिया जाता है, जो कि मिक्सचर होता है सॉल्ट एंड शुगर का, ताकि पेशेंट के अंदर किसी भी किस्म की नमकियात की या पानी की जो है वो कमी ना हो सके। जो डिसऑर्डर है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में अगर हम उसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें डिक्रीज़ हो जाता है स्टूल का पास होना, यानी जो डेली स्टूल की क्वांटिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है, और डिफ़िकल्टी इन डिफिकेशन, और डिफिकेशन में डिफ़िकल्टी मुश्किल पेश आती है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, और फेसेस मूव्स टू स्लोली अलोंग द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन आर मेडिकेशंस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, नॉट इनफ लिक्विड एंड नॉट इनफ फाइबर इन द डाइट सच एज फ्रूट। अब अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें, यानी क्यों हो जाता है कॉन्स्टिपेशन का प्रोसेस, की वजह क्या है, तो कॉन्स्टिपेशन होने की वजह ये है कि बाज़ औक़ात बहुत सारी मेडिकेशन, उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो बहुत सारी मेडिसिन या बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स पे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगर बहुत एक्सरसाइज ना की जाए, पानी की बहुत कम क्वांटिटी में जो है वो इनटेक हो, या कम पानी पिया जाए, या ऐसे फूड्स कम खाए जाएं जिसमें फ़ाइबर मौजूद होता है, जैसे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से, रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से, और बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह लेने की वजह से, और फाइबर फ्रूट्स लेने से ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल द डिसीज़। कॉन्स्टिपेशन को जितनी भी बीमारियां हैं उनकी जड़ कहा जाता है। एंड एज प्रिवेंटिव मेजर्स वन शुड टेक प्लेंटी ऑफ वाटर और फ्लूइड एंड फाइबरस फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। और इसकी प्रिवेंटिव मेजर के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्रूट्स खाना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर से रिलेटेड फूड जो है वो खाना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, उससे जो है वो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और डिसऑर्डर जो है वो होता है अल्सर। अल्सर जो है उसमें जो इंटेस्टाइनल वॉल्स होती हैं या जो गट की वॉल्स होती हैं उसमें सोजिश हो जाती है, और उसकी वजह से, उस सोजिश की वजह से मुस्तकिल तौर पर टिश्यू जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इट में भी गैस्ट्रिक स्टमक अल्सर और पेप्टिक ड्यूटेनियल अल्सर। गैस्ट्रिक की जो वॉल्स हैं, यानी स्टमक की जो वॉल्स हैं, उसमें अगर स्वेलिंग हो जाए या उसके अंदर अगर टिश्यू डैमेज होने लग जाए तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। और अगर ड्यूटेनियल अल्सर अगर किसी इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में अगर जो है वो ये सारा प्रॉब्लम हो जाए कि उसकी वजह से टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, तो उस अल्सर को जो है वो ड्यूटेनियल अल्सर कहा जाता है। द मेन सिम्टम्स ऑफ अल्सर इज स्टमक पेन। अगर उसके सिम्टम्स में हम देखें तो हमें क्या महसूस होता है, या उन पेशेंट्स को जिन्हें अल्सर होता है उन्हें क्या महसूस होता है, उन्हें स्टमक में पेन होने लगता है। कॉजेज़ ऑफ अल्सर आर एसिडिटी, और इसके कॉजेज़ में हम ये लिखेंगे कि अल्सर की वजूहात जो है वो एसिडिटी होती है। स्मोकिंग करने वाले लोग जो है वो उन्हें अल्सर बहुत ज़्यादा हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी अल्सर होने का खतरा होता है। और इसकी प्रिवेंशन के लिए स्मोकिंग स्टॉप करनी चाहिए। स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड से भी अल्सर हो जाता है। और स्ट्रेस जो है वो नहीं लेना चाहिए। तो ये चैप्टर 1 के तमाम टॉपिक यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर 1 के नोट्स आप लोगों के लिए इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा चैप्टर 2 होगा। क्लास 10 का चैप्टर 2 नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। साथ रहिएगा, अपने फ्रेंड्स को, अपने साथी, अपने कोलीग्स को जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।